हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे, स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन में। आज आपके सामने हम पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यह अवश्य हर एक बार बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए इस सवालों को कैसे बनाते हैं। सवाल कहता क्या है इसको जानिए। यहाँ कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ये दिया हुआ है। सबसे पहले जानना है कि द्विघात बहुपद होता क्या है और इसका व्यापक सूत्र क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का मतलब हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर क्या होना चाहिए, एक इक्वल टू नॉट 0। ये हो गया आपका क्या चीज, द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र। द्विघात बहुपद का मतलब ही हुआ कि जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब द्विघात बहुपद होता है तो उसमें शून्यकों की संख्या जो होती है ना वो 2 होती है। अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, द्विघात बहुपद है तो 2 होगी, अगर रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसका गुणनखंड पूछ दिया जाए कि जैसे ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका कहेगा गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड क्या होगा, अगर सपोज करते हैं अगर इसका शून्यक दे दिया, इस द्विघात बहुपद का शून्यक आपको क्या कहा कि एक अल्फा, अल्फा क्या है, एक यूनानी अक्षर है, बीटा क्या है, ये सब यूनानी अक्षर है, अल्फा बीटा, अगर ये आपको दे दिया जाए दो शून्यक इसके किसके, तो इस द्विघात बहुपद के, किस द्विघात बहुपद का, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसका कहा कि दो शून्यक एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है, तो कहा इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसका गुणनखंड कहिएगा x माइनस अल्फा, इसका क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस बीटा, ये इसका हो जाएगा गुणनखंड। लेकिन अगर हमको शून्यक दिया रहे, आप पूछे क्या चीज, तो उसको द्विघात बहुपद के रूप में ज्ञात कीजिए या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए x माइनस अल्फा, फिर लिखेंगे x माइनस बीटा, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसको x को पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, फिर क्या हो जाएगा x माइनस बीटा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² माइनस बीटा x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस अल्फा x, और ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x², यहाँ भी x कॉमन है तो माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा पहले लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा और ये माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर हम बीटा को इस पार लिखें, अल्फा को इस पार कर लिए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, या फिर इसको बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं। और दोनों में चूंकि x है तो x कॉमन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला हो गया। और इसी फार्मूला के जरिए आप अगर शून्यक दिया रहे या फिर शून्यकों का योगफल दिया रहे, दोनों में से कोई दिया रहे ना, तो आपको कहेगा द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। बस आपको करना क्या है, ये फार्मूला याद रखना है, बस इस फार्मूला पर क्या करना, बैठा देना है। यहाँ पर ये अल्फा क्या हो गया, तो ये आपका शून्यक हो गया, ये बीटा क्या हो गया, शून्यक हो गया। कभी कभी आपको क्या करेगा, सिर्फ कहेगा शून्यक दिया हुआ है, तब पर भी आप निकाल सकते हैं। और इस सवालों में क्या है, शून्यक नहीं, शून्यकों का योग दे दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, और क्या दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, ये यानी दोनों दिया हुआ। बहुत आसान है। अब आइए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहला सवाल देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। और सबसे पहला सवाल आपका शून्यकों का योग जो है वो कितना है, तो देखिए पहला सवालों में शून्यकों का योग, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, ठीक है। अब हमको अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हुआ, ये पहला क्रमशः मतलब पहला हुआ अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, और ये जो कोमा के बाद -1 है ये आपका शून्यकों का गुणनफल हो गया, ये हुआ 1। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना तो इसका सूत्र क्या होता है,
तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर, जो अभी तुरंत हम बताए हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिए, बस ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना वो यहाँ से रख देंगे, 1/4 है तो 1/4, एक्स है तो यहाँ एक्स लगा दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, बट्टा में कितना आ गया 4, या हर में 4 आ गया, तो क्या कीजिए आप सभी पदों में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 4 हो जाएगा, यानी 1/4 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल, 1 बचेगा, तो 4x और ये क्या हो जाएगा, नहीं 1 ओनली x बचेगा, और फिर प्लस क्या होगा 4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी पहले सवालों को हम इस प्रकार बनाएंगे। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, तो यहाँ से बदल जाएगा, ये बदल जाएगा और यहाँ पर ये मान बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान √2 रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 रखेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। फ्रैक्शन में आ गया है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है ना, फ्रैक्शन में हर में या 2 जगह रहता है, दोनों का लॉस लेके सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ सिंगल है 3 है, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, और इसमें 1/3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, यहाँ 1, यही आपका हो गया क्या चीज़, आंसर, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए, ठीक है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं कि तीसरा सवाल को किस प्रकार बनाया जाता है। तीसरा सवाल में हम बदलेंगे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान बदलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल देंगे, सब कुछ वही रहेगा। तीसरा सवाल, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 यानी शून्यकों का योगफल 0 और गुणनफल जो है √5 रखेंगे। मान यही रहेगा, इसी पर मान पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर तो लिखना ही है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस के स्थान पर 0 यानी 0 इंटू एक्स, फिर प्लस और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर √5। अब आप बताइए कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली √5। तो यहाँ लिखेंगे √5 और यही आपका हो गया द्विघात समीकरण, आंसर हो गया, ठीक है। आइए तीसरा सवालों को भी देखते हैं, ठीक है। तीसरा सवालों को किस प्रकार बनाया जाएगा, तो तीसरा सवाल, तीसरा नहीं चौथा हो जाएगा। अब चलिए इसी में चौथा सवाल बना देते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर में कहता है कि शून्यकों का योगफल भी 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो इसका द्विघात बहुपद निकालना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स, अब प्लस गुणनफल के स्थान पर भी 1, तो कुल मिलाकर आंसर हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो उस सवालों को हम बनाते हैं। आइए 2 सवाल और हैं, इसको भी हम कंप्लीट बना ही देते हैं। क्या करना है, अब कहता है शून्यकों का योगफल जो है वो कितना है, -1/4 है, -1/4 और गुणनफल 1/4 है। मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट देके फिर 1/4 माइनस में लिख के एक्स लिखेंगे, अब प्लस 1/4 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 2 जगह 4 है, दोनों 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 ही होगा, 4 से मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ओनली 1 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी हर में अगर जो संख्या आ रही है, अगर सिंगल आ रही है तो सबसे गुना कर दीजिए, 2 जगह आ रहा है तो दोनों का एलसीएम लेके गुना कर दीजिए। जैसे एक्स स्क्वायर में 4 से गुना किए तो 4x स्क्वायर हो गया। 1/4 में, ये तो समझ रहे हैं ना, 1/4 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल, 1 आएगा तो वही x ओनली लिख दिए।
फिर यहाँ भी 1 लिख दिए। ठीक है, आइए एक लास्ट सवाल है, इसको बना देते हैं। इसमें क्या कहता है कि शून्यकों का जो योगफल है ना वो 4 है और गुणनफल जो है ना वो 1 है। तो आप ही बताइए कि अगर हम इसका आंसर निकालें तो क्या निकलेगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या रखेंगे 4 इंटू एक्स लगा देते हैं प्लस 1, हो तो गया, ये आंसर हो गया। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा अभी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।